चलिए मैं आपको विशेषण के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है, ठीक है। उसका अगर साहित्यिक शब्द में देखिए तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, परिभाषा जो भी, ठीक है, किसी भी प्रकार की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जो भी शब्द वाक्य में जो भी शब्द से आपको किसी का गुण, किसी का दोष, संख्या, किसी के बारे में कोई भी विशेषता का पता चल रहा हो, वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्या क्या? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और है सार्वनामिक। ठीक है। तो गुणवाचक में क्या है? जो गुण बताता हो, ठीक है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुण, रूप, रंग, और भी कई सारे हैं। जिस भी शब्द से आपको किसी के गुण के बारे में पता चलता हो, ठीक है। जैसे कि सीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर लड़की जो है कैसी है? सुंदर है, तो गुण है, ठीक है। रूप, रंग जो भी है। यह फल मीठा है, तो फल कैसा है? मीठा है, ये फल का गुण है। हमारा गांव स्वच्छ है, तो गांव कैसा है? स्वच्छ है, तो गांव जो स्वच्छ जो है, स्वच्छता जो है गांव का गुण है, ठीक है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। फिर आता है संख्यावाचक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की क्रम या संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो या तो आपको क्रम का पता चले या फिर संख्या का पता चले, ठीक है। संख्यावाचक जो विशेषण है ये 2 प्रकार है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित क्या है? संख्यावाचक यानी कि देखिए आप गिन पा रहे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 या फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे आप गिन पा रहे होंगे। 2 खिड़कियाँ, अब खिड़कियों को आप गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 खिड़कियाँ, 1 2, 2 खिड़कियाँ हो गया निश्चित संख्यावाचक। 3 किताबें, किताबों को आप गिन सकते हैं, 1 2 3, 3 किताबें। 1 मनुष्य, ठीक है, ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक। और वहीं पर अनिश्चित क्या हो जाएगा? सेम, खिड़कियों में अगर 2 लिखा है तो क्या है? निश्चित है कि पर्टिकुलर 2। लेकिन अगर वहाँ पर लिख दे कि कई खिड़कियाँ, अब खिड़कियों को आप गिन सकते हैं लेकिन कई खिड़कियाँ, अब कई मतलब क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, निश्चित नहीं है, तो क्या है ये? अनिश्चित संख्यावाचक। आप किसी को गिन सकते हैं लेकिन अगर उसके साथ कुछ अनिश्चित वाचक मतलब पर्टिकुलर कुछ नहीं लिखा हो संख्या, तो वो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। 3 किताबें, ये निश्चित है। वहीं अगर अनेक किताबें या बहुत किताबें मतलब कितने किताबें हैं, नहीं है निश्चित, तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। एक मनुष्य निश्चित है, वहीं पर अगर बहुत मनुष्य, तो कितने हैं वो पता नहीं है कितने हैं, लेकिन आप मनुष्यों को गिन सकते हैं, तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक। अब जिनको आप गिन सकते हैं वो किस में आएंगे? संख्यावाचक में। लेकिन जिनको आप गिन नहीं सकते उनको नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कपड़ा हो गया, जो मीटर का कपड़ा। उसके बाद अगर नाप तौल सकते हैं, जैसे तेल हो, दूध हो, पानी हो, ठीक है। ये किस में आएंगे? परिमाणवाचक में आएंगे। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल के परिमाण की विशेषता पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है? 5 लीटर, जैसे कि 5 लीटर दूध, ठीक है। अब दूध को तो आप गिन नहीं सकते, दूध को क्या करेंगे? नाप तौल करेंगे, ठीक है, उसको तौलेंगे। तो 5 लीटर यानी कि पर्टिकुलर, ठीक है, निर्दिष्ट है, निश्चित है, 5 लीटर। वहीं पर अगर लिखा जाए कि थोड़ा दूध, तो क्या होगा? अब थोड़ा क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, क्या है? थोड़ा। अब थोड़ा को आप
मतलब उसका कोई निश्चित नहीं है। थोड़ा दो, आप उसको 1 चुटकी दे दें, 2 चुटकी दे दें, 1 गिलास दे दें, 1 बोतल दे दें, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, उस थोड़ा में कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा क्या है, अनिश्चित हो जाएगा। 1 एकड़ ज़मीन, अब ज़मीन क्या है, ज़मीन को आप गिन नहीं सकते हैं, तो 1 एकड़ लिखा है, यानी कि पर्टिकुलर 1 एकड़, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे बोले कि कुछ ज़मीन, अब कुछ ज़मीन क्या है? 1 एकड़ हो सकता है, 2 एकड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ के जगह पर आप कुछ भी सोच सकते हैं, है ना? तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर आता है लास्ट, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, ठीक है? तो क्या होगा, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, मतलब संज्ञा शब्द है, उसके पहले क्या है, सर्वनाम, तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उससे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा से पहले क्या आएगा, सर्वनाम आएगा, और वो सर्वनाम किसके जैसे काम करेगा, विशेषण के, ठीक है? मतलब जो संज्ञा है उसकी सर्वनाम आप किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में आता है, लेकिन यहाँ पर बदले में नहीं आ रहा है, संज्ञा के पहले आ रहा है और विशेषण का काम कर रहा है, यानी कि संज्ञा का विशेषता बता रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण के लिए, यह व्यक्ति, वह लड़का, जो लड़का, यहाँ पर जो है यह, वह, जो, ये सब क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वाक्य है कि वह लड़का सुधर गया, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है कि सुधर गया, कौन सा लड़का, वह लड़का, यानी कि जो वह वार्ड है, ये उस सुधरा हुआ लड़का का जो, मतलब लड़के की विशेषता क्या है कि सुधर गया। अब कौन सा लड़का, वह लड़का, ठीक है? वह शब्द बता रहा है कि वो सुधर गया, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है?